आज हम लास्ट फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में जो सिद्धांत, जो फाइनेंशियल ओवरफ्लो में जो लास्ट सिद्धांत हम देखेंगे, आप नोट कर सकते हैं। गिविंग एंश्योर्स दैट यू हैव ए फाइनेंशियल ओवरफ्लो। तो आज ये फाइनल करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। सो आज इसको नोट करके, सीख के, समझ के आगे जाना। बस ये मैं उपवास करता हूं, फास्टिंग करता हूं, आशीष क्यों नहीं आ रहा? ट्राई करके देख लो। वचन में परमेश्वर ने एक जगह बोला ट्राई करके देखो। पड़ोसी के चेहरे में देख के बोले आपका स्वागत है, हंसते हुए चेहरे के साथ बोलो आज सारे दुखों का अंत होगा, परेशानियां दूर होंगे, तू राज और शासन करेगा। उस प्रोफेसाई करो, आशीष दो, अनुग्रह दो, बोलो तू राज और शासन करेंगे। क्योंकि इस साल का जो थीम है राज और शासन करने का। और 6th महीने में, जून महीने में, 6वें महीने में मैं और आप एंटर हो चुका है। और इस महीने में हम बहुत बड़ा परमेश्वर के ग्रेस को, दया को, सामर्थ को एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। कौन सी सब्जेक्ट हम सीखते जा रहे हैं? फाइनेंशियल ओवरफ्लो। मेरा विश्वास है आपकी जिंदगी में आपने फाइनेंस में ओवरफ्लो देखना शुरू कर चुका है। हालेलुया। नहीं, आप बहुत जल्दी बरकत देखने वाला है। केवल आप अपना जरूरत नहीं है, और लोगों की भी जरूरत के लिए एक ब्लेसिंग बनने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं जो फाइनेंशियल ओवरफ्लो, ये जो प्रिंसिपल चर्च को आपको इसलिए सिखा रहा हूं, यानी मेरे पास और सिखाने के लिए नहीं है। एक हफ्ते में मुझे 2 महीने का प्रचार की माल परमेश्वर देता है। जब मैं एक हफ्ता प्रार्थना में बैठता हूं, इतनी रेवलेशंस परमेश्वर रिवील करता है, मैं 2 महीने उसी से बहुत सारे चीजों से प्रचार कर सकता हूं। बट मैं चाहता हूं आप सिस्टमैटिकली, मेरी आवाज क्लियर है पीछे तक? क्लियर आ रहा है? बिल्कुल। केवल आना नहीं, आपको बिल्कुल समझना चाहिए जो मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स की जो सिद्धांत है, आप सीख के आप भी एक बरकत भरा हुआ एक नेक्स्ट लेवल में जाएं। मेरी एक प्रार्थना है, मिनिमम प्रार्थना, मतलब हर व्यक्ति का मिनिमम कमाई ₹1,00,000 होना चाहिए महीने। मैं हर व्यक्ति से जब मिलता हूं, मैं पूछता हूं सैलरी कितना है? 30 था जी, 50 हो गया, 10 था जी, 20 हो गया। मेरी प्रार्थना है वो परमेश्वर वो जल्दी करेगा। प्रभु इसी चर्च में ऐसे हजारों लाखों लोगों को खड़ा करेंगे। कमाइया, बिजनेसमैन है ये, नौकरी वालों के लिए ₹1,00,000, बिजनेसमैन का मिनिमम महीना ₹10 लाख इनकम होना चाहिए आफ्टर टैक्स। खुदा करेगा वो, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर। आप विजन रखो, परमेश्वर की वाचों में, वर्ड पे चलते रहो, परमेश्वर ये आपके लाइफ में करके दिखाएंगे। आज ये सीरीज में कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत सारे सिखाने के लिए भी, बट एक नई सीरीज अगले हफ्ते से मैं शुरू करूंगा। आज हम लास्ट फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स में जो सिद्धांत, जो फाइनेंशियल ओवरफ्लो में जो लास्ट सिद्धांत हम देखेंगे, आप नोट कर सकते हैं। गिविंग एंश्योर्स दैट यू हैव ए फाइनेंशियल ओवरफ्लो। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो, बोते हो, उस टाइम ये पक्का हो जाता है आपकी जिंदगी में फाइनेंस में एक बरकत आने वाला है। जब क्या करेंगे जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे। मैंने बहुत सारे सिद्धांत आपको सिखाया, और आज लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वो सिद्धांत आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गिविंग, परमेश्वर के राज्य के लिए देने से आप आशीष कैसे पाओगे, आपकी फाइनेंस में वो बरकतें, वो आशीष, वो ब्लेसिंग कैसे एंटर होंगे, हम देखेंगे। मलाकी अध्याय आज पूरी ध्यान से, क्योंकि ये 2 हफ्ते जाने वाला प्रचार है, बट मैं चाहता हूं आज ये फाइनल करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। सो आज इसको नोट करके, सीख के, समझ के आगे जाना। हम वो चर्च नहीं है केवल हम आए, 5 मिनट हल्ला हुल्ला मचाया, चला गया। हम आराधना करते, प्रार्थना करते, देते, परमेश्वर राज्य के लिए सीखते हैं, और मिरेकल्स होते, साइंस होते, वंडर्स होते, जो बाइबल में लिखा गया सब कुछ इस चर्च में होता है। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से मलाकी अध्याय 3, 8 से लेके 12 तक, बुक ऑफ मलाकी। क्या सब्जेक्ट सीखने वाले आज? परमेश्वर के राज्य में देने के द्वारा हम फाइनेंशियल बरकतों में, फाइनेंशियल ओवरफ्लो में कैसे एंटर होंगे। आप कह रहे होंगे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? सबके पास है, और आज देखेंगे, आप समझेंगे, उसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। मलाकी अध्याय 3, 8 से लेके 12 तक मैं बहुत सारे गवाहियां शेयर करूंगा, टेस्टिमनी भी शेयर करूंगा, आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मलाकी अध्याय 3, 8 से लेके 12 तक। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कौन? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है?
दे सकते हैं? एक बंदा परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कोई धोखा दे सकता है? बट वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है। दशांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप कह देंगे मेरी पुराने पास्टर ने बोला दे या ना दे दो सब कुछ चल जाएगा, परमेश्वर को प्रभु ने सब कुछ बनाया, मैं क्यों परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए? आपकी पास्टर ने बोला पहले वाला, या आपके रिलेटिव्स ने बोला, या आपकी खुद की समझदारी है, वो सब रिजल्ट लेके नहीं आएगा। बिजली की तार में हाथ लगा दिया तो शौक लगेगा नहीं लगेगा? आपकी टीचर ने बोला नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? रिश्तेदार ने बोला नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो किसी ने बोलने से, किसी के दिमाग में कुछ आने से वो सिद्धांत चेंज नहीं होने वाला है। सो आपको समझना इस चीज को। परमेश्वर ने वचन में लिखा गया तुम दशांश नहीं देते हो, तुम ऑफरिंग नहीं देते हो और मुझे लूटते हो। एक बंदे के पॉकेट से पैसा निकालना उसको क्या बोलते हैं? लूट। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे राज्य के लिए बोते नहीं और तुम्हें मुझे लूटते हो। परमेश्वर ने बोला सारे दशांश मेरी भंडार में लेके आओ, ट्राई करके देख लो। वचन में परमेश्वर ने एक जगह बोला ट्राई करके देखो। अगर आप दशांश नहीं देते हो, दशांश आपकी कमाई का 10वां हिस्सा, लाख रुपए कमाते हो 10,000, 50,000 कमाते हो 5,000, 1,000 रुपए कमाते हो 100 रुपए, 10वां हिस्सा मैं और अधिक देता हूं, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना। उसमें कोई वो नहीं है, वो प्रिंसिपल है। ये कुछ लोग बोलेंगे पुराना नियम है नया नियम है। बाइबल या पूरा मानो या फाड़ देता हूं इसको, फाड़ दे आधा। कहते पुराना नियम है, आधा वो आधा है। पुराना नियम नया नियम नहीं, ये बुक किताब को पूरा मान लीजिए। इसको नहीं है जो आपको बंदा बोलता है उस टाइम बोलता है चलो तू पुराना नियम नया नियम बोलता है, इसको फाड़ दे तेरी किताब से, क्यों रखना इसको। यीशु मसीह ने बाइबल में सबसे ज्यादा बताया गया फाइनेंस के बारे में, हीलिंग के बारे में। आपको लगता है प्रभु चंगा करता है, चंगाई के बारे में से भी ज्यादा परमेश्वर ने वचन में शेयर किया गया फाइनेंस के ऊपर। किसी ने आके बोलेंगे ये नया नियम की बात नहीं जी, पुराना नियम की बात है। नया पुराना नहीं, परमेश्वर सेम है। यीशु मसीह आज दया की टाइम है। यीशु मसीह हमें रीति रिवाजों के साथ या बलि बकरा चढ़ा के हमें सैल्वेशन लेने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने एक चीज चेंज किया, वो है यीशु की कोड़े खाने से द्वारा मैं और आप चंगे हो चुका है। उसने कैलवरी क्रूस में सब कुछ दे चुका है। बाकी बहुत सारे सिद्धांत जो ऑलरेडी पढ़ा चुका है। आपने 10वीं में जाके एबीसीडी सीखते हो, 10वीं में सीखते हो एबीसीडी या 1 2 3, या पहली क्लासों में सीखते हैं? जो ऑलरेडी सिखा चुका था कुछ चीज, इसलिए यीशु मसीह उस चीज को बार बार रिपीट नहीं किया, क्योंकि वो बात ऑलरेडी था। जब लोग बोलते हैं पूरा मानने के लिए, उनको भी बोलना पूरा मानो। और यीशु मसीह एक ही जगह जो परमेश्वर ने बोला हुआ है तुम मुझे परख के देखो, ट्राई एंड सेव, ट्राई। परमेश्वर ने एक ही जगह बोला ट्राई करके देखो, वो है दशांश और ऑफरिंग। 10वीं में लिखा गया ना शायद, वो 10th वर्स में, एक बार पढ़िए उसको। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसे करके मुझे परखो, ट्राई करके देखो। तुम ऐसे करने से मुझे तुम परख के देख सकते हो। ट्राई एंड सी। चाचा बोले, मम्मी बोले, बीवी बोले, परिवार बोले, आपकी कोई भी पास्टर आके बोले, कोई अपोस्टल आके बोले, ऐसा नहीं। अपोस्टल पौलुस ने खुद वचन में लिखा गया अगर
मैं भी आने वाले टाइम में कोई ऐसे सुसमाचार शेयर करता हूं जो बाइबल में नहीं है, तो मेरी भी बात मत मानना, अपोस्टल पौलुस कहते हैं। तो कोई आपको पढ़ना आता है आजकल, समझते हैं, वचन में जाके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पास्टर की गवाही कुछ टाइम पहले एक पास्टर मुझे शेयर किया, वो पास्टर नहीं दूसरा शेयर किया, बोलो उस पास्टर का घर की कंस्ट्रक्शन चल रहा था, 4000 स्क्वायर फीट में घर बन रहा था। कितनी स्क्वायर फीट में? 80-90 लाख उन्होंने लोन लिया घर बनाने के लिए, 80-90 लाख लोन लिया। परमेश्वर ने उनको बोला एक यूपी में क्रूसेड करना, वो एक दूसरी स्टेट से एक पास्टर है, यूपी में क्रूसेड करने के लिए उनको खर्चा था, उन्होंने लोन उठाया, लोन का दशांश डाल के वो क्रूसेड कंडक्ट किया। क्रेजी। आप बोलेंगे तो पागल है, मुझे भी नहीं समझ आता लोन का क्यों दशांश देना, एक तुक्की है ही नहीं, मैं नहीं बोलता उस चीज के लिए। लोन तो आपको देने वाली चीज है ना, लोन इनकम थोड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, इस पास्टर के लिए रास्ता ऐसे खुल गया, 4000 नहीं 10,000 स्क्वायर फीट में उनका घर बना। परमेश्वर ने और फाइनेंस रिलीज किया। क्रेजी बोने वालों के लिए क्रेजी टेस्टिमनी रिलीज होता है, जो पागलों जैसे बोने वालों के लिए पागलों जैसे। किसी और के समान आप ना बोइए, अलग यूनिक बोइए, और यूनिक गवाहियां आपके लाइफ में होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि कुछ गवाहियां जब आपके लाइफ में बोने के द्वारा, दशांश के द्वारा, मैं भी क्रेजी गिवर हूं, क्रेजी बोता हूं। मेरे पास जी, हमने कुछ 2-3 साल पहले एक डिसीजन लेना था मिनिस्ट्री में, हमने सोना जो हमारे पास था वो जाके मेरे स्पिरिचुअल फादर के लाइफ में बोया। परमेश्वर ने उसका भी संख्या बढ़ाया, वो जो काम होना था वो बरकत के साथ आगे, आशीष के साथ आगे हो गया। तो जब क्रेजी आप बोते हो, परमेश्वर उस कार्य हमारे लाइफ में करना शुरू करता है। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण अध्याय 16:16। आज 6 तरीके के गिविंग में आपको सिखाऊंगा। लोगों को पता है दशांश और ऑफरिंग, बट बाइबल में दशांश ऑफरिंग नहीं है, उससे भी बहुत सारे अधिक गिविंग है, बहुत सारे देना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका अलग अलग बेनिफिट है। शायद पास्टर रदी, मैंने कभी पास्टर को बोल के सुना नहीं, चैरिटी का अलग बेनिफिट है, इसका अलग बेनिफिट है, कभी मैंने नहीं सुना। बट आज पास्टर ने भी वो बोला, हर देने का अलग अलग ब्लेसिंग अटैच्ड है। हम खाना खाते हो, किसी का खून की कमी है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या खाना है? खून की कमी जाके बोलते डॉक्टर क्या बोलते हैं? पालक खाओ जी, चुकंदर खाओ, नींबू खाने के लिए बोलते उस टाइम, अदरक खाने के लिए बोलते हैं। बट कोई और परेशानी के साथ आप जाते हैं जी, पेट में कॉन्स्टिपेशन है जी, पेट सेट नहीं है, उस टाइम नींबू खाने के लिए, पालक खाने के लिए बोलते, उस टाइम बोलो खेला खाओ जी, पपीता खाओ जी। सब चीज की अलग अलग बेनिफिट है। सेम वे आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी बोलते हैं, हर चीज का अलग 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 बरकत आपकी लाइफ में एंटर होता है। ड्यूटरोनॉमी अध्याय 16:16। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, ये उस टाइम मूसा की वचन में लिखा गया, तुम साल में 3 बार यहोवा के सामने आना, और आने के टाइम में पढ़िए, वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व, सप्ताह के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो जूझे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। नो वन शुड अपीयर बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड। परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं जाना। बोलो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के खाली हाथ नहीं जाना। एक बार पड़ोसी को देखो चेहरे पे, बोलो परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं आना। बहुत बार हम खाली आते। मेरे एक स्टाफ था बहुत टाइम पहले, उसको मैं चर्च में, जब हमारा डिवोशन, स्टाफ के साथ डिवोशन चल रहा था, मैंने एक बाइबल वर्स उनको सिखाया, तुम हवा बोएंगे बवंडर काटेंगे। तुम क्या बोएंगे? हवा। बहुत बार ऑफरिंग बॉक्स, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला ऑफरिंग बॉक्स आते हैं लोग तो हाथ ऐसे डालते हैं, निकालते, कुछ नहीं होता हाथों में, पता नहीं कोई निकाल भी ना जाए। वो बोला पास्टर जी मैं ऐसे ही करता था। उसके लाइफ में कोई आशीष नहीं था। जब वो हमारे साथ जोड़ा था, ज्वाइन किया था, कोई आशीष नहीं। उसने बोला मैं सब हाथ दिखा रहा है, मैं भी हाथ डालता हूं। परमेश्वर के सामने, कोई सोच रहे होंगे अरे मेरा टेक्निक कैसे पता चला? हमारे जैसे बहुत शाणे होते, इसलिए लिख लिख के परमेश्वर ने बोला मेरे सामने आते तो खाली नहीं आना।
और कभी हम ऐसे 10-20 रुपए जो परमेश्वर के साथ ऐसा लगता है, जो गोलगप्पे कितने के आता है, जो 7-8 गोलगप्पे खाना, तो गोलगप्पे कितने आता है जो सबसे लोकल दुकान से खाना, तो 40 रुपए में से 6-7-8 मिनिमम, डंग की थोड़ा बहुत है तो 40 रुपए, हल्दीराम से खाना है तो 150-200 रुपए, कभी 20 रुपए। हम जो ऐसे प्रभु के सामने कुछ डालते हैं, गोलगप्पे डंग के नहीं आता। 8 मोमोज खाना है तो 80 रुपए देना पड़ता है, सबसे नॉर्मल एक दुकान से। परमेश्वर को हम वो देते हैं, उसके बाद सोचते हैं प्रभु मेरे लिए आज आकाश खोले। मैं आज ऑफरिंग 40 रुपए डाला, बाहर निकले रोल्स रॉयस मेरे सामने आ जाए। हो 40 रुपए में रोल्स रॉयस। प्रार्थना यूं लंबा लिस्ट बोते हम चिल्लड़ों में। मेरे सामने, परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं आना। जब आप बोएंगे नहीं, आप प्रार्थना करके आप कभी अमीर नहीं बन सकता। बोलिए पड़ोसी को, प्रार्थना करके, उपवास करके कभी फाइनेंशियल बरकत में नहीं आ सकता। और सबसे ज्यादा गरीबी में बहुत प्रे करने वाले ग्रुप मिलेंगे आपको। हमारी चर्च में स्पेशल प्रेयर ग्रुप नहीं है, बट जहां हम 25-40 लोगों का जो चर्च होता है उसमें प्रेयर ग्रुप होता है। और उस प्रेयर ग्रुप का मैंने देखे आया, प्रेयर ग्रुप में 8 लेडीज है या 10 लोग है, उसमें 7 आपको गरीब दिखेंगे। क्योंकि ये जो प्रार्थना करने वाले सोचते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आपको बहुत बार फाइनेंशियली पावरफुल बंदे कम प्रार्थना करते होंगे, ठीक ठाक प्रार्थना करते होंगे, बट वो बहुत बोने वाले दिखेंगे आपको। आपकी प्रार्थना उपवास का अलग बेनिफिट है, बोने का अलग बेनिफिट है। आपको फाइनेंशियली पावरफुल होना चाहते हो, बोना शुरू करिए आज से, दशांश से शुरू करो। बोलो स्टार्ट विथ टाइथिंग। बोलो पड़ोसी को, दशांश के साथ शुरू करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ABCD ये तो बेसिक चीज है। क्रिश्चियंस बहुत गरीब क्रिश्चियंस है, हम तो खानदान से क्रिश्चियन है जी। मेरा नाम पीटर जॉन है, डगलस है। हमारी देश में क्रिश्चियन अच्छे नाम रखा हो गया, रॉबर्ट है, जूली है, बट आशीष नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोया नहीं है। जो पुराने टाइम में जो क्रिश्चियंस बहुत चर्च में आए, उनके सारे नजरदा चर्च से हमें दूध मिलेगा, चर्च से हमें खाना मिलेगा, चर्च से हमें ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, सब कुछ चर्च से मिलेगा। और 2-4 लोग बोते थे उनको दूध देने के लिए, उनको खाना देने, वो 2-4 लोग पावरफुल हो गया। आप भी 2-3 खानदान के बाद नाम आप शाने नाम रखेंगे, डेविड डिसूसा, डैनियल, अब्राहम। नाम आपका सिंबल होगा, बट आपके हाथों में रुपया होगा, क्योंकि आप बोने वाला चर्च होंगे। हालेलुया। जब मैंने डिजायर बोला, मिनिमम सैलरी ₹1,00,000 होना चाहिए, मिनिमम एक व्यक्ति का। एक बिजनेस करते हो, मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 10 लाख होना चाहिए। वो तब होगा जब आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। स्टार्ट विथ टाइथिंग। मैं तो अभी केवल दशांश की बात शुरू कर रहा हूं अभी। क्रिश्चियंस रिच क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बोना नहीं आता। हम सोचते हैं प्रार्थना उपवास में काम निपटेगा, प्रार्थना उपवास में काम नहीं होने वाला। ये प्रार्थना उपवास के अलग फायदा है, बोने का अलग फायदा है। हालेलुया। समझ आ रहे हो? अंदर आ रहे हैं? बस ये मैं उपवास करता हूं, फास्टिंग करता हूं, आशीष क्यों नहीं आ रहा? आएंगे नहीं। उपवास फास्टिंग करो या ना करो, बट आपने बोया, आपके हाथों में बरकत आएगा, मेरे को पता है, क्योंकि वचन में लिखा गया हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता आप बरकत पाए, डेविल नहीं चाहता आप रिच हो जाएं, क्योंकि मेरे और आपके हाथों में फाइनेंस आ जाता है। हम सोचते हैं चलो परमेश्वर के राज्य के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। शैतान को पता है इसके हाथों में पैसा आ गया, ये आदमा बचाएगा, चर्च स्थापना करेंगे, वो जीसस किचन चलाएगा और बढ़ाएगा। जब तक आप फाइनेंशियली पावरफुल नहीं होंगे, कोई आपका सुनने वाला भी नहीं है। फरीदाबाद में सेक्टरों में बहुत महंगे महंगे लैंड अवेलेबल है चर्च के लिए। रिलीजियस जगह सेक्टर्स में हुड्डा काटता है, बट चर्चेस ले नहीं पाते क्योंकि चर्चेस के पास पैसा नहीं है या पावर नहीं है रेकमेंड करने के लिए। चर्च में ऐसे व्यवसायी होंगे जिसका 1000 करोड़ का टर्नओवर है। फरीदाबाद में जैसे हमारी बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनकी जैसे इस चर्च में भी 2-4 ऐसे व्यवसायी खड़ा होंगे। आप फोन करेंगे, आप डीसी को बोल सकते हैं, हाँ जी ये मेरा संस्था का है जी, बंदे आएंगे, कागज देख लेना जरा, बस इनफ।
वो पावरफुल आप बनना चाहते हो, बिना बोते आप पावरफुल नहीं बन सकता। बोलो, बिना बोते तू पावरफुल नहीं बन सकता। प्रार्थना उपवास जितना मर्जी करो, बट मैं जानता हूं चर्चेस में एक नई लेवल का न्यू जनरेशन विश्वासियों को परमेश्वर खड़ा करने वाले, फाइनेंशियली पावरफुल होंगे आने वाले दिन में। क्या आप उस पीढ़ी में आना चाहते हो, या पुराना रॉबर्ट जूली वाला पीढ़ी? मिशन ने दे दिया, चर्च ने दे दिया, हम चलेंगे। बोलेंगे हम चर्च से नहीं, चर्चेस को देने वाला, प्रभु के राज्य को देने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। दूसरी करंथियां अध्याय 8-9, क्योंकि एक नई पीढ़ी परमेश्वर पैदा करे। हाँ ठीक है, उस टाइम हुआ, हम हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता। जो हुआ पिछले दिनों में ठीक है, गॉन। बट बोलो, एक नई पीढ़ी खड़ा होने वाला है। उस नई पीढ़ी और फाइनेंस में ताकत वाला मसीह होंगे, उसमें मैं और मेरा घराना भी होगा। हालेलुया। दूसरी करंथियां अध्याय 8 और 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। एक बार और पढ़िए। यीशु मसीह मुझे और आपको केवल उद्धार देने के लिए, जो शरीर पापों से केवल उद्धार देने नहीं आया, हमारी गरीबी से भी उद्धार देने के लिए आया। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन चर्चेस को अब मिलना शुरू हुआ, हमारी देशों का चर्चेस को। लोग सोचते थे यीशु मसीह आया, मेरी व्यभिचार की पापों से, मेरी पीढ़ियों से जो पाप चलता रहा उसमें से मुझे उद्धार दिया। बट यीशु मसीह का आने का पर्पस या उद्देश्य केवल आपको शारीरिक उद्धार देना नहीं, फाइनेंस में, आत्मा में, हर जगह आपको तरक्की देना। इस बाइबल वर्स में लिखा गया, तुम हमारा प्रभु यीशु मसीह का, फॉर यू आर बिकमिंग प्रोग्रेसिवली अक्वाइंटेड विद एंड रिकॉग्नाइजिंग मोर स्ट्रांगली। में एमपीसी पढ़ रहा हूं। एंड क्लियरली द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हिज काइंडनेस, हिज ग्रेशियस जेनरोसिटी, हिज अनडिजर्व्ड फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, इन दैट दो he was so very rich, yet for your sake he became so very poor, in order that by his poverty you, I, Harish, might become enriched, abundantly supplied। पढ़िए, अपना नाम लेके पढ़िए उसमें। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए वो कंगाल बन धनी गया। होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से मैं धनी मैं, बन आपका नाम बताए। यीशु मसीह कंगाल हो गया ना क्रूस में। अपोस्तल पौलुस कह रहे, यीशु मसीह कंगाल हो गया, उसकी कंगाल होने से मैं धनी बन जाऊं। कोई बाइबल वर्स आते ना आते, भाई साहब ये बाइबल वर्स आना चाहिए। यूहन्ना 3:16 आए ना आए? यूहन्ना 3:16 सबको पता है, पर बट ये वर्स बहुत, क्योंकि रेवलेशन अब रिलीज हुआ, प्रकाशन अब चर्चेस को आना शुरू हो गया। पढ़िए इस वर्स को। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल, मेरे लिए बन गया। कंगाल हो गए यीशु मसीह। वो धनी है और मेरी, वो उसके कंगाल होने के द्वारा मैं हरीश क्या हो सकता हूं? धनी बन धनी बन सकता हूं। अपने नाम लेके बोलिए, मैं रति धनी बन गई। बोलिए। बोलने का भी हिम्मत नहीं है, धनी होने वाला नहीं है। तुम धनी बोल भी नहीं पा रहे हो कि कहां से धनी हो गए। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब धनी बोल नहीं पा रहे हो ना, या बोल पा रहे हो? ये बोलेंगे नहीं, होगा भी नहीं। सात तरीके की गिविंग है, 5-6 आज कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है दशांश। पहला क्या है? हमने ऑलरेडी मलाकी के उस अध्याय पढ़ा। आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 100% आपकी इनकम श्रापित वाला चाहिए या 90% इनकम आशीष वाला चाहिए? 100% लाख रुपए कमाते हो महीना, प्रभु कह रहे हैं मेरा कोई लेन देन नहीं है, श्रापित है ये। और लाख रुपए कमा रहे, उसमें 90,000 आपके पास, 10,000 प्रभु के लिए बेचते हो, डालते हो परमेश्वर राज्य लिए। कौन सी वाला ग्रुप जाना चाहते हो? ब्लेस्ड मनी। एक छोटी सी फीवर आना है, बाय द वे कोरोना भाई नया वेरिएंट लेके आ चुका है अभी, कोरोना और ताकतवर के साथ। एक ढंग से बीमार होने 50,000 रुपए यूं चले जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, भर्ती हो गया यूं। तो ब्लेस्ड मनी चाहिए। और परमेश्वर का राज्य में आप देते नहीं हो, दशांश नहीं देते हो, या बीमार या वकील या उल्टा सीधा काम में आप कोई ना कोई बेवकूफ बना के ले ही जाएगा।
दशांश आपकी इनकम का। और जो व्यक्ति बहुत कुछ बंदे के लाइफ में, आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता है, हर महीने कुछ ना कुछ खराब होते जा रहा है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बंदा एडमिट है। कुछ साल पहले एक बंदा मेरे पास आके बोला, पास्टर जी वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। उसने बोला 6 महीना मियाँ बीवी हम शहर में आके फरीदाबाद में कमाता हूँ, 7वीं महीना कोई ना कोई एडमिट हो जाता है, 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च होता है। फिर उसका कर्जा उतारने के लिए अगला 6 महीना काम करता हूँ, कुछ जोड़ता हूँ, उसके बाद फिर कोई ना कोई एडमिट हो जाता है। ये कहानियां चल रहा है। दशांश में मनी को प्रोटेक्ट करो। परमेश्वर ने जो आशीष दिया, अनुग्रह दिया, जो बरकत आपके हाथों में दिया, उसको आपने बचाना है। वो है श्रापों के अंडर नहीं, ब्लेसिंग और बरकत के अंडर आना। लूका अध्याय 16:10, लूका अध्याय 16:10 पढ़ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, सीख पा रहे हो? मेरा उद्देश्य क्या है? पास जी उद्देश्य है मेरा मंथली सैलरी 1 लाख हो जाए। मैंने बताया नहीं किसी को। मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कितना पहुंच गया सैलरी, इतना है जी, 1,00,000 पहुंचना चाहिए, तेरा 1,00,000 पहुंचना चाहिए, 1,00,000 पहुंचना चाहिए। व्यवसाय मिनिमम 10 लाख आपकी प्रॉफिट महीना होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम बोला मैंने, मिनिमम। हर बिजनेसमैन के लिए मेरी प्रेयर है। लूका अध्याय 16:10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वे बहुत में भी अधर्मी मिलके है। पढ़िए उसको सब लोग मिलके। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वे बहुत में भी अधर्मी है। 5,000 रुपया सैलरी है पास्टर जी, अब मैं 500 रुपया दशांश नहीं दे पाऊंगा, 50,000 आने के बाद दे पाऊंगा। इस वचन में क्या लिखा है? तुम 5,000 में अभी अधर्मी है, 50,000 में भी क्या रहेगा? मेरा 250 रुपया था, पहला महीना सैलरी था 2,500 रुपये। जब अपनी करियर शुरू किया, उसी में से शुरू किया वफादारी के साथ। आज उस सैलरी से भी कहीं अधिक गुना दशांश देता हूं। एक टाइम सोचते थे प्रभु कैसे होगा, क्या होगा, बट वो वचन पढ़ा, एक बच्चे के समान सीखा, समझा और करना शुरू हो गया। और इजी है ये, आपको 10% हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए देना इजी है, मुश्किल नहीं है। 1 साल करके देखना। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप दशांश आप बोते नहीं हो, 1 साल करके देखिए। बोलिए पड़ोसी को 1 साल। और जब अगले साल पहुंचोगे, आप जून में आप शुरू कर रहे हैं, ये चांस की बात है, फर्स्ट आ गया मेरा 6th और फर्स्ट दिन है आज। अगले साल 2026 जून में, आज कहीं ना कहीं बाइबल में लिख रख लिया मंथली कमाई है, हो रहा है मेरा मंथली प्रॉफिट है ये। अगली साल इस टाइम देख लेना। परमेश्वर वाला ट्राई करके देखो। मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं 1001% बोल रहा हूं, ये आपका बढ़ेगा। मैं अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं, मुझे पता है प्रभु ने बोला तो मैं ठोके बोल सकता हूं, होगा तेरा बढ़ेगा, बिकॉज आई नो, लिखा है परमेश्वर ने वचन में। हालेलुया। 1 साल करके देखो, और तब आज आप 7,000 में विश्वासी होगी है, चर्च में स्टाफ हो, आप देना है, वॉलंटियर हो, कहीं से भी इनकम, ट्यूशन इनकम आ रहा है, ससुर जी दे रहे, माँ दे रहे, शादी होने के बाद भी माँ कुछ बेचती है हर महीना। एवरी इनकम आपके अकाउंट में आता है, गिव टू द लॉर्ड। चर्चेस, बहुत बार चर्चेस फाइनेंशियल बरकत नहीं है। हम इस चर्च, मेरी स्पिरिचुअल फादर को मैं 20-21% बोलता हूं चर्च की टोटल इनकम। हर महीना या अगले वाले महीने जो हमने बोया, उससे ज्यादा कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज चर्च में आता ही है, उससे ज्यादा, कहीं अधिक मैं बोता हूं इस चर्च में। चर्च बोते मेरी स्पिरिचुअल फादर, जिस कवरिंग में मैं हूं, जहां आपको परमेश्वर ने लगाया गया, जहां आपको रखा गया, आप इस जगह में बोएंगे। जिस चर्च से आपका नरिशमेंट आता है, जिस जहां में परमेश्वर ने आपको जोड़ा हुआ, जिस परमेश्वर ने आपको लगाया गया। ये नहीं इस हफ्ता मुझे अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, नो, जहां परमेश्वर ने आपको रखा गया। आशीष लेना। आपने क्रिकेट खेला होगा ना, क्रिकेट खेला होगा, हम सबने खेला होगा क्रिकेट। क्रिकेट का कानून अलग है, फुटबॉल का कानून अलग है ना। क्रिकेट में कोच नहीं बोल सकता, फुटबॉल में कोच, जो कोच होता है वो कभी भी किसी को भी हटा सकता है, तू आजा इसको जा। क्रिकेट में ऐसे नहीं है, एक बार 11 लोग मैदान में उतर गया, कोच बैठ के नहीं बोल सकता अच्छा तू आजा। किसी को चोट लग गया तब भी वो जा सकता है।
कानून के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इस बाइबल में जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, आप बरकत पाएंगे। आपका मन की अकॉर्डिंगली चलने से आप आशीष नहीं पाता। दशांश सीख लिया। दूसरा है ऑफरिंग, टाइथ एंड ऑफरिंग। दशांश और मलाकी में क्या लिखा? दशांश और बेंडो में। दूसरी करंथिया अध्याय 9 6 से लेकर 8 तक। दूसरी करंथियों अध्याय 9 6 से लेकर 8 तक। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। 20 रुपए वाला अकॉर्डिंगली, 20,000 वाला अकॉर्डिंगली, 2 लाख वाला अकॉर्डिंगली। बोलो 20 रुपए वाला गोलगप्पे वाला, गोलगप्पा जैसे गोलगप्पे वाला ज्यादा सपना हो सकता है, प्रभु मुझे इस दुकान से एक खाना दिलवा देना। उसका और क्या अटैच कर सकते हो? थोड़ा बोने वाला थोड़ा, ज्यादा बोने वाला ज्यादा। पढ़िए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास जब रहे। आप देंगे सब बातों में सब कुछ, उस लाइन रिपीट पढ़िए एक बार। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार के अनुग्रह, बोलो देने के टाइम में सब प्रकार के अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से तुम्हें दे सकता है, बहुतायत के साथ दे सकता है। हर टाइम में, हर टाइम में जरूरत हो आप बोएंगे। आपकी पर्स, अकाउंट, एटीएम कभी खाली नहीं हो सकता। परमेश्वर सप्लाई भेज सकता है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, एम्प्टी नहीं हो सकता। जब आप वो करेंगे तभी होगा। परमेश्वर ने दशांश अलग है। दशांश हमें बेसिक दशांश प्रभु के राज्य के लिए मिनिमम 10-11%, 10 तो देना ही है प्रभु के राज्य के लिए। उसके बाद ऑफरिंग्स होती है। हमने कोई स्पेशल काम के लिए, जीसस किचन, वो तो चैरिटेबल में आएगा। कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हो गया, जमीन खरीद ले जी, कोई इक्विपमेंट खरीद रहा है, उस काम के लिए दे दिया। हर टाइम में हर चीज में आपको बरकत होगा, आशीष होगा, अनुग्रह होगा। मलाकी ने बोला, एक बार हम फिर मलाकी में जाएंगे अध्याय 1 में। आपको लगता है परमेश्वर, क्योंकि बहुत बार मैंने भी ऐसे चर्चेस में सुना, आप दे या ना दे कोई फर्क नहीं है। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। अगर आप आशीष और फाइनेंशियल बरकत लेना चाहते हो, कुछ बंदे को कोई मतलब ही नहीं है, बोलते हैं जो चलते जा रहे जी होने दो, उनसे नहीं। अगर आप फाइनेंस में पावरफुल और ताकतवर बनना चाहते हैं, मैं उन्हीं से प्रचार कर रहा हूं। उनका हाथ देख सकता हूं? बोलते जो नहीं है जी मैं तो समझे, दे या ना दे कुछ नहीं है। अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। नहीं है जिसको ये डिजायर नहीं है, प्रभु का पूरा ताकत देखना नहीं चाहते, चलो उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मलाकी अध्याय 1 में, क्योंकि गिविंग परमेश्वर बहुत ध्यान रखता है वचन में। जब आप पढ़ते हो आपको समझ आएगा, परमेश्वर वचन के ऊपर गिविंग में बहुत बात करता है, देने के बारे में। मलाकी अध्याय 1 7 से 10 तक। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते तुम हैं? मेरी वेदी पे अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। आज अशुद्ध भोजन आया नोट 1 रुपया, जो सब्जी वाला 1 रुपया लेता नहीं है, और 10 रुपए का नकली वाला जो देता नहीं है। 20 रुपए का नोट फट चुका है, जो दुकानदार ने बोल दिया लेता नहीं है। नोट, कुछ तो नोट इतना गंदा स्मेल होता है, लेता ही नहीं है कोई, किसी को नहीं चाहिए। वो क्या कहता है, तुम वो मेरी वेदी पे चढ़ाते, उसके बाद बोलते हो तुम अशुद्ध कैसे कर दिया मेरी वेदी को। पढ़िए आगे। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। उस दिन अंधे पशुओं चढ़ाता था, जो परमेश्वर ने बोला अंधे पशु नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे बेस्ट लेके आना चाहिए। आज हम सबसे बेस्ट नहीं है। पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है,
भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर 10 में लिखा है, मैं भी पढ़ा बहुत बार, बट आज जब पढ़ा था कुछ दिन पहले, जब ये समझा, परमेश्वर बोला मैं चाहता हूं चर्च की दरवाजे तुम ऑफरिंग ऐसे लेके आए, तो मैं चाहता हूं मंदिर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद करें। लिखा है या मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं? पढ़िए उसको। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। परमेश्वर मेरे और आपकी ऑफरिंग ऑब्जर्व करता है। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा गया, यीशु मसीह लोग आके ऑफरिंग डाल रहे थे, यीशु मसीह बैठते हुए देख रहा था। लिखा ना बाइबल में, उसी में बोला ना, तुम तो लाखों करोड़ों रख के जाके लाख रुपया तुम्हारे पास पड़ा, 1 करोड़ रुपया प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए लाख रुपए का चक्का काटा, और ये विधवा उसके पास था ही 100 रुपया, पूरी उसकी पूरी संपत्ति 100 रुपये का है, वो उसने 100 डाला। और 1 करोड़ वाले को तब वो बोल सकता है, जब 1 करोड़ चेक कटता है तब बोल सकता है यार इसका भी ऑफरिंग ग्रेट ऑफरिंग है। परमेश्वर आपकी ऑफरिंग एनवलप में क्या है ध्यान रखता है। जीसस ऑब्जर्व्स योर ऑफरिंग। किसी ने बोला नहीं होता, किसी को नहीं पता, बट गॉड नोस, गॉड नोस। एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा महान दास है। गवाही सुनना चाहते हो? जो बीमार है आज सुनिए इस गवाही ध्यान से, जो चंगा होना चाहते हैं। एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास है, ए एलन, जाके नेट में चेक करना, लाखों के बीच में प्रचार करता था, और ऐसे मिरेकल जो आज तक किसी ने देखा नहीं। उनकी चर्च में एक बहन दूसरी शहर से, वो क्रूसेड कंडक्ट करता है, दूसरी शहर से अपने बच्चे को लेके आया, और ए एलन ने बोला मैं 26 बीमारियां ही लोते देख रहा हूं। ये बहन भाग के आ गया अपने बच्चे को देखे। उस बच्चे को दोनों आंख दिखता नहीं, दोनों कान से सुनता नहीं, बोल नहीं सकता, 2 साल का लड़का, उसका हड्डियां ठीक नहीं हुआ, लड़का है बट उसका जो प्राइवेट अंग है वो पूरी तरीके से बना नहीं, 26 बीमारी है। परमेश्वर के आत्मा उतरा, प्रार्थना किया, उसी स्टेज में उसी टाइम वो लड़का ठीक हो गया। 26 गवाहियां, ये लिखा है। इसकी पीछे की गवाही किसी को नहीं पता, इसके पीछे का कारण नहीं पता किसी को। उस दिन उस मां ने लास्ट में गवाही देने आया, बोला मेरे पास $20 थे, मैं आया दूसरे शहर से, मुझे और बच्चे के लिए $20 चाहिए। मेरे हाथ में समझो 2000 रुपये लेके आज यूपी से कोई बहन आया फरीदाबाद में अटेंड करने के लिए, उसके पास था 2000 अपनी घर में वापस बस पकड़ के जाने के लिए। बोला वो $20 में डाला परमेश्वर को, मुझे नहीं पता मैं कैसे वापस इस लड़के को लेके जाऊंगा। उसने उस $20 डाला और परमेश्वर ने उसी के लिए आशीष खोला। जब उसकी एक गवाही सुना, आलन ने बोला खड़े होके इस बहन को ऑफरिंग दो। लोगों ने खड़े होके जैसे वो गवाही दी, बोला $20 मैंने डाला, वो जा रहा था, आलन ने बोला इसको दो, ब्लेस करो। हजारों लोगों ने उस बहन को ब्लेस करके भेजा, हजारों डॉलर के साथ। लोग, हम बहुत बार क्या होता है, हम लोगों की गवाहियां दिखते हैं। किसी ने आके आज बोलेंगे मेरे को गाड़ी आ गया जी, मैंने सोना लिया जी, मेरे को नौकरी लग गया जी, लाख रुपया। उसकी बोने का बताता नहीं है वो, मैंने कितनी बोया, मैंने क्या किया, जब मेरे पास लाश था मैंने बोया जी। किसी को आजकल चर्च में कुछ साल के बाद आप अरबों की गवाहियां सुनेंगे। उस टाइम वो गवाही बोलेगा, ये नहीं बोलेंगे जी मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने वो ही उठा के बोया परमेश्वर के राज्य के लिए। कुछ गवाहियों के पीछे क्रेजी बोना है, क्रेजी, आप जानते भी नहीं है। ऐसे गवाहियां चाहिए, ऐसे बोना पड़ेगा। बहुत बार मैं अपनी टेस्टिमनी भी शेयर कर रहा हूं, मैं बोते आया, बट लाइफ में ऐसे कुछ साल थे। मैं 2006 में परमेश्वर में आया, 13-14 में मैं दशांश देता था। उसके बाद मुझे चर्च की कुछ लोग मेरे अगुओं को देख के मैं उनको देखता था। आज मुझे पता है मेरी अगुए कोई फेल हो जाए, वो व्यभिचार करे, वो मर जाए, मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा परमेश्वर का रिश्ता अलग है। बट मैं ऑब्जर्व करता था अगुओं को और उनको करीब से देखा, मेरे अंदर अलग अलग चीज। मैंने सोचा यार क्यों देना है प्रभु, वो बैकस्लाइडिंग होती है। कभी क्या होता है, एक टाइम एक बंदा बहुत बोता है, फिर उसको रेस्पेक्ट चाहिए, एक्नॉलेज करे। मैंने भी मेरे साथ एक अजीब सा प्रॉब्लम होता था। मैं चर्च में जाता था,
कम से कम हर दूसरी तीसरी महीने परमेश्वर बोलता था बटुआ खाली करे। 10,000 हो, 15,000 हो, 1,000 रुपए का भी नोट चलने का टाइम था। वो 2000 नहीं था, 2013-14 में 1,000 की नोट चलता था ना, 1,000 की नोट। 10,000 होते बोलते। और कुछ टाइम के बाद मैंने क्या किया, मैं और शाना बन गया। मैं गाड़ी में जो दशांश देना दे दिया, उसके अलावा बटुआ गाड़ी में छोड़ के आते थे। शाना है ना? क्योंकि अगर परमेश्वर ने बोल दिया खाली कर, मैं बोल सकता हूं देखो प्रभु बीच में उठ के थोड़ी जा सकते, गाड़ी में पड़ा हुआ है मेरा बटुआ। एक टाइम बटुए में पैसा भरा होता था, जब मैं शाना हो गया उस बटुआ मोटे से पतला होना शुरू हो गया, पैसा है ही नहीं उसमें। मैं इसलिए बहुत बार बोलता हूं, बहुत लोगों का गेम ट्रिक, आपकी एक महापापी गुरु इस जगह में खड़ा है जो इसने सब कुछ कांड किया हुआ है। ये सारे सिस्टम करा, फिर सुधरा, फिर ठीक हुआ, फिर आगे बढ़ा। मैंने क्यों बता रहा हूं, जब हमें ऐसे ऐसे उठपटांग आइडिया आता है उस टाइम अच्छा होगा किसी और की एग्जाम्पल से आप सीखें। बोले अगर पास्टर के लाइफ में वो परेशानी में गया था, एक टाइम पास्टर नहीं था उस टाइम, विश्वासी, पास्टरों के आधा सुधर जाता है क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई नहीं आपके साथ उस टाइम। लूक 6:38। पास्टर, अगर आप प्रभु कल आपको प्रभु का दास बन के खड़ा किया, मनुष्यों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आप वैसे आप नहीं सीखता, मनुष्यों से जब डील करते हैं वचन में, इसलिए प्रभु ने एक जगह लिखा ना, सब तुझे छोड़ के जा सकता मैं। जब आप पादरी बनेंगे तब आपको पता चलेगा, सबसे आपको डेली बोल के आपको बोलता है मैं तेरे साथ हूं, मैं ये करूंगा, सब इधर उधर हो सकता है, बट एक व्यक्ति है वो नहीं छोड़ता, उसकी भरोसे में आप चढ़ते हैं। लूका 6:38, बुक ऑफ लूक। सीख रहे हो आप? यस। गंभीर लग रहे हो आज, गंभीर भाव से। लूक अध्याय 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सिंपल बाइबल बिब्लिकल प्रिंसिपल है। प्रभु के राज्य में दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। आप आटा डाला होगा ना, आटा पतीले में डालते, एक बार डालते वो भर जाते, फिर क्या करते आप? हिलाते हैं, हिलाते, उसके बाद फिर डालते, फिर क्या होता है? बहू को देना होता तो पतीले में डाल के बोलते हो गया। बेटी आ गया तो क्या करते? क्या पास ये सब बातें मत करो, सब टेक्निक होती है। उसको फिर हिलाएंगे, दबाएंगे और भर के भेज देते हैं। इसलिए तो माइका जाके भर के आती है। ड्यूटरोनॉमी 26:1 से लेके 5 तक, व्यवस्था करना 26। बहू को जैसे बेटी को प्यार करते ऐसे बहू से भी प्यार करो। व्यवस्था वर्ण अध्याय 26:1 से लेके 5 तक। फिर जब तुम उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना। परमेश्वर ने बोला जब तुम एक नई जगह में, तीसरी है फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग, तीसरा पहला उपज वाला ऑफरिंग। कौन सी है? हमने पढ़ा होगा दशांश और ऑफरिंग। एक और ऑफरिंग है बाइबल में लिखा गया, फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग। परमेश्वर कह रहा है तुम एक नई जगह में जाओगे, नई देश में जाओगे, जो आशीष तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, उसका पहला सारे चीज लेके परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। बहुत कुछ उसमें पढ़ने के लिए। मैं इसको आपको सजेशन देता हूं, जब नौकरियां लगते हैं फर्स्ट सैलरी दो परमेश्वर को। हर साल एक महीना या जनवरी या दिसंबर, एक महीने का सैलरी उठा के परमेश्वर को दो। हमारे लिए दिसंबर में एक नया महीना शुरू हो जाता है। बोलो परमेश्वर मेरा पूरा इनकम मैं तेरे राज्य में देता हूं। ₹1,00,000 सैलरी है, इस साल आपका इंक्रीमेंट लग गया, ₹1,00,000 पिछली कुछ सालों से आपका सैलरी 80 था, लाख हो गया, 1,30,000 हो गया इस बार, तो 30,000 एक्स्ट्रा है। फर्स्ट मंथ आता है परमेश्वर के राज्य में दो, फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग। मैं एक पास्टर जानता हूं, उनकी चर्च में 20-25 लोग थे। उन्होंने ये सिस्टम चर्च को सिखाया। जनवरी में, वो क्रिसमस बहुत धूम धड़ाके से मनाते नहीं है, बोलते जनवरी में हर व्यक्ति, हम फर्स्ट सैलरी जो जनवरी में आता है, हम फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग लेके आता है। और कुछ दिन पहले बात हो रहा था, 80-100 लोगों का कलीसिया। बोला पास्टर, लोग जो लड़के थे, बच्चे थे,
जवान थे, आज जो 2000 5000 बो रहे, आज 5 10 लाख की चेक बोता है। 2-3 साल पहले फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग के साथ शुरू किया, क्योंकि आप ऑनर करते हो, आपने सैलरी कमाते, प्रॉफिट कमाते, अपनी टाइम देते हो, पसीना बहाते हो, दिमाग लगाते हो। वो जब दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो परमेश्वर को। आपकी कमाई मतलब आपके शरीर का पसीना ही तो दिया परमेश्वर राज्य के लिए। जब तुम पढ़िए 26 का, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा, जब तुम नए नौकरी लगे हुए, जब एक और शॉप खोलोगे, जब इंक्रीमेंट लगेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या करोगे उस टाइम? पढ़िए आगे। उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा। इस साल डिजायर रखो, दिसंबर में क्रिसमस के टाइम फर्स्ट वीक या सेकंड वीक हम ऑफरिंग लेते हैं, एक क्रिसमस के लिए, इवेंजलिज्म के लिए। 1 महीने का बोलो, परमेश्वर नवंबर का सैलरी आने वाला है, मैं देने वाला हूं उसको, मेरा महीना शुरू होगा, मेरा साल शुरू होगा। आप डिसीजन लो, फर्स्ट फ्रूट। आपने बच्चे नौकरियां लगा नहीं, फर्स्ट सैलरी परमेश्वर को दो। इंक्रीमेंट लगता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट परमेश्वर को दो। फर्स्ट प्रॉफिट, ये मैं सब करके आए, मेरे को पता है। नीति वचन अध्याय 28-27, नीति वचन 3:9 से लेकर 10 तक, सॉरी, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 to 10। सीख रहे हो ना? यस। अपनी संपत्ति कहीं भी एक बाइबल वर्स दिखाना, तुम प्रार्थना करते रहोगे, तुम अमीर होते रहोगे। है कोई बाइबल वर्स? है तो मैं स्वीकार करूंगा, उसमें प्रार्थना भी करेंगे। बट जहां भी जाते हो, बरकत के लिए बाइबल में लिखा गया, तुम बरकत पाना चाहते हो, बो, सो द सीड, टाइट्स, ऑफरिंग, फर्स्ट फ्रूट, पहला बीज। और 3 अध्याय 9 का 10, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, भूमि का सारी पहली उपज, बोलो भूमि का सारी पहली उपज लेकर परमेश्वर को वर्शिप करो। नीति वचन 28 का 27, फोर्थ है गिविंग है, चैरिटेबल गिविंग। हर गिविंग का ब्लेसिंग है, हर देने का अलग अलग आशीष है। फोर्थ है चैरिटेबल गिविंग। चैरिटेबल मीन्स चैरिटी को क्या बोलेंगे? चैरिटी, दान देना। हाँ, चैरिटी, दान देना। हाँ, दान समझो, इसको दान बोल सकते हैं आप। चैरिटेबल गिविंग, दान देना। नीति वचन अध्याय 28-27, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। जो निर्धन को दान देता है उसको घटी नहीं होती। बोलिए इसको, जो निर्धन को दान देता है उसको घटी नहीं होती। अगर आप घटी में ना रहना चाहते हैं, किसको ध्यान देना? दान लिखा है, दान देना प्रभु का राज्य के लिए, बट ये दान है, निर्धन को देना। हाँ जी, उससे क्या होगा? परंतु जो उससे दृष्टि, हमने जो चर्च का चैरिटेबल गिविंग है, चर्च के लिए चैरिटेबल जीसस किचन 250-300 लोगों को खाना खिलाता है। हमें नहीं पता कौन है चेहरा, टीम जाते हैं, कोई स्लम में देता है, कभी सड़क में खड़े होकर देता है। फादर टू फादरलेस। इस चर्च के अंदर अगर आप पहली बार आए, आपको पता नहीं, विधवाओं को, जो विधवाएं काम नहीं कर सकता, जिसका बाप नहीं है, ऐसे लोगों का रिक्वेस्ट आता है, उनके लिए महीने चर्च से राशन चले जाता है, अलग अलग लोगों के लिए। फादर टू फादर, ऐसे लिस्टें, एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास बहुत, बट हमारे पास लिमिटेड बजट है, हमें बढ़ाना है। आप उसके प्रति महीने जब दशांश और ऑफरिंग देते, उसके अलावा लिख सकते हैं जीसस किचन के लिए, ये फादर टू फादरलेस के लिए, क्योंकि ऐसे परिवारों को जाता है, बच्चों का स्कूल की फीस जाता है कुछ लोगों का, ये सारे चैरिटेबल गिविंग में आता है। और चैरिटेबल गिविंग का 7 फायदा है। नीति वचन भजन संहिता 41 मैं देता था, बट मुझे ये बात नहीं पता था, बट जब मैं पढ़ा इस सब्जेक्ट के बारे में, मैंने सीखा ये। नीति वचन अध्याय 41, ये लगने से गर्मी कम हो गया ना, अब शांति से पढ़ते रहेंगे। मेरे को आपको सिखाना है, बढ़ाना है आपको। ये नहीं आए गया 9 बजे आए जी 11 बजे गया, नो। कंफर्ट हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपको सीखने हैं, वजन सीख के तब आप फरीदाबाद का, हरियाणा का, हिंदुस्तान का, धरती का ताकतवर कौम बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वचन वचन सीखते 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 सीखते। भजन संहिता 41
1 2 3। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की स्तुति रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको क्या है बचाएगा। धन्य वो जो कंगाल की स्तुति रखता है। कंगाल का स्तुति रखता, मतलब कंगाल को स्तुति नहीं कर रहा, कंगाल को कुछ देता है, जो चैरिटी करता है, वो क्या धन्य है। उसके साथ क्या क्या होगा? विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके यहोवा उसको रक्षा करेगा, उसको जीवित रखेगा, उसको जिंदा रखेगा, और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वो सबसे ब्लेस्ड होगा धरती में। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न जब छोड़। शत्रु आएंगे, शत्रुओं को जीतने नहीं देगा। जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे एक संभालेगा। बंदा जो गरीबों को देता है, फादर टू फादरलेस, जीसस किचन, हमारा वो जो इनकम आता है हम जस्ट उसी में इस्तेमाल करता है। वो जब बीमार होके बेड में पड़ा रहेगा, परमेश्वर एक स्पेशल ध्यान रखेगा। 7 गुना मिलेगा आपको, 7 फायदा मिलेगा आप चैरिटेबल गिविंग करने से। एक, जब आप परेशानी में होंगे परमेश्वर आपको बचाएगा। बोलो, जब तू दान देता है, जब तू परेशानी में, तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। परेशानी में हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, दान देना शुरू करिए। टाइट ऑफरिंग नहीं, जीसस किचन के लिए लिखिए, जीसस किचन फादर टू फादरलेस। या आप एक परिवार के लिए रेशन देना चाहते हो, आप सामान लेके आना चाहते हो, आप एडमिन ऑफिस में पहुंचा सकते हैं, फादर टू फादरलेस में आप दे दीजिए जी। आप अपने घर में रेशन लेते हो, कैश नहीं देना चाहते, मैं सामान ले रहा हूं जी, सामान आप 4000 5000 ये आपकी परिवार के लिए राशन लेते, एक और फैमिली के लिए भी ले लीजिए। गिव, हम और बढ़ाएंगे। अब 20-25 फैमिली सपोर्ट कर रहे होंगे, हम उसको 50 को लेके चल सकते हैं। और प्रोटेक्ट यू, जब आपको परमेश्वर बचाएगा। हर बंदे की जिंदगी में अटैक हो सकता है कहीं भी, जब अटैक होने के टाइम में जो दान देने वाले को परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। और तीसरा, उसको जिंदा रखेगा, आपको मरने नहीं देगा, आपकी व्यवसाय मरने नहीं जाएंगे। बिजनेसमैन बैठे हो, आपको अगर एक बिजनेस चलाते हो, आप महीना अपनी दुकान से, फैक्ट्री से लाख रुपए निकालते हो घर चलाने के लिए, आपकी फैक्ट्री या दुकान हर महीना 5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाते हो, उसका भी टाइट निकालना शुरू करिए। बोलेंगे कमाई नहीं हो रहा जी, बढ़ नहीं रहा। साल में आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, साल में आपने 50 लाख रुपए प्रॉफिट है, 5 लाख रुपए चेक 31 मार्च को काटिए, ये मेरा साल का प्रॉफिट है, ये मैं उससे दे रहा हूं, तब व्यवसाय ग्रो होगा। आप पर्सनल इनकम से, बिजनेस इनकम से, दोनों से परमेश्वर के राज्य के लिए बोइए। और परमेश्वर ने बोला गिव यू प्रॉस्पेरिटी इन द लैंड। जिस परमेश्वर, आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी क्यों करता है, लाखों लोगों को भंडारा क्यों करता है? अपनी लड़की की शादी कराने के टाइम में 7 दिन उसने भंडारा कराया, पढ़ा ना आपने? बहुत सारे लोग फरीदाबाद में भी, बेटी की शादी है जी, खाना बांट रहे, ये कर रहे, क्यों कर रहे? इसी काम से कर रहे वो लोग। उनको पता है परेशानी होने के टाइम परमेश्वर मुझे बचाएगा, बीमारी होने के टाइम में मेरा ध्यान रखेगा। और विश्वासी अविश्वासी, और बहुत बार अविश्वासी जो मसीहों से ज्यादा देने का महत्व अविश्वासी जानता है। इसलिए बहुत लोग भंडारा चलाता है, सड़क में खड़े होकर पानी पिलाता है, खिलाते लोगों को। आज दिमाग खुले, चर्च डे 1 से हम लंगर चला के आया, डे 1 से, क्योंकि मुझे पता है जिसके घर पे है वो भी आके खाता है, जिसके घर पे है नहीं वो भी आके खाएगा। और ये सब करने से परमेश्वर हमें बचा के रखेगा, बना के रखेगा, शत्रुओं से बचाएगा, शैतान से बचाएगा, अंधकार अधलों की शक्तियों से बचाएगा, और बरकत और प्रॉस्पेरिटी भी देगा। आप भी बरकत में जाना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, ये करिए, और शत्रुओं से बचाएगा। लिखा गया एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है, ही विल नर्स यू। एक नर्स क्या करता है? जब एक बंदा बीमार होता है, नर्स का काम क्या है? सिस्टर का देखभाल करता है, दवाई देता है टाइम पे, उसको खाना खिलाता है। प्रभु भी ऐसे आपको हेल्प करेगा उन बीमार के टाइम पे, बीमार होने के टाइम पे। इसलिए कुछ अमीर बंदा बीमार होता है, वो अपना अकाउंटेंट को बुला के बोलता है, उस अनाथ आश्रम में आज मेरी तरफ से 1000 आटा भेजो, 2 क्विंटल चावल भेजो। क्यों बोलता है? उसको पता है मैं करने से परमेश्वर मुझे बचाएगा इस बीमारी से। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज चर्च में रखा हो गया। और मैं आपको सजेशन भी देता हूं, चर्च में कभी कभार मैं भी करता था, कुछ चर्चेस, जब चर्च में मैं जाता था,
मैं सोचता है दान में डायरेक्ट करता हूं, दान आपने डायरेक्ट नहीं करना। दान आप डायरेक्ट करने से उस बंदा आपका चेहरा देखेगा। आपको बाइबल में लिखा गया राइट हैंड देते दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। आपने किसी को डायरेक्ट रेशन दे दिया, हर महीने वो एक्सपेक्ट करेगा मुझे देते रहे, मुझे देते रहे। चर्च ने सिस्टम बना रखा है, कौन आता है किसको देता है पता ही नहीं है, और बंदे का उम्मीद रहेगा मुझे ये देते रहे, मुझे देते रहे, वो इसको खराब करेगा उल्टा। एक स्टोरी मैंने पढ़ा एक जगह, एक बिजनेसमैन अपनी चर्च में ये सुन के निकला, ये सुन के उसकी बिजनेस में परेशान, अकाउंट में हाथ में था $200। कितना डॉलर समझो, 2000 रुपये हमारा। उसने सुना, न्यूयॉर्क में था, बाहर निकला, बहुत सारे सड़क में गरीब बैठे हुए थे। उसने $20 करके 10 लोगों को दिया, खत्म कर दिया, पैसा है ही नहीं, बाहर डोनेट कर दिया। अगला मंडे वो जब ऑफिस पहुंचा, बहुत सालों से वो कुछ ऑर्डर के पीछे पड़ा हुआ था, ऑर्डर आया पड़ा हुआ है, परचेस ऑर्डर, और अकाउंट में एडवांस पैसा आया पड़ा हुआ है, जीरो किया था उसने अकाउंट। घाना में एक बिजनेसमैन है, वो पास्टर कहता है उसका बाप जब जिंदा था, वो बाप था कुछ करोड़ों में खेलता था, जब भी परेशान होता था, फोन की टाइम था, लैंडलाइन की टाइम, फोन आते थे, पास्टर 12 बजे मैं एक बंदा भेज रहा हूं, कुछ छुड़वा रहा हूं, बोलते 20,000 50,000 रात को छोड़ते थे, बोलते प्रे करना कुछ परेशानी चल रहा है। बोलते वो बिजनेस इतना बढ़ गया, बेटे का टाइम आ गया, मल्टी मिलियन हो गया, वो भी बाप जैसे काम करता है, कभी ऑफरिंग देता है, दशांश देता है, कुछ पंगे में पड़ता है, वो इमीडिएट एक ऑफरिंग भेजता है। उसको पता है ये जो मेरा दिमाग, मेरा समझदारी जो काम नहीं कर सकता, वो मेरा देना करेगा। हालेलुया। और अगला गिविंग है सैक्रिफिशियल गिविंग, त्याग पूर्व देना परमेश्वर के राज्य के लिए। हमने सोचा ऑफरिंग तो एक ही है, 7 तरीके की गिविंग है, और भी है सैक्रिफिशियल गिविंग। योहन बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना चैप्टर अध्याय 12 1 से लेके 7 तक। आपने पढ़ने के टाइम में बाइबल के साइड में महीने का सैलरी लिख देना, मेरे को नहीं बताना, ये पढ़ने वाले पास जी। अभी बाइबल के साइड में क्या करना, अपनी कोड भाषा में लिख देना, किसी को ना दिखे। कोड भाषा में क्या लिखेंगे, अभी लिख लेना, एक काम है, लिख दिया 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपए महीने का तनख्वाह लिख दिया साइलेंटली। पेंशन 2,000 रुपया, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 3,000 रुपया लिख दिया। पढ़ेंगे भी 12 1 से लेके 7 तक, एक काम है 12 1 से लेके 7 तक। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव को पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार से बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया हो। उसने यह बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे या मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यीशु मसीह जब एक घर पे गया, एक बहन आया, एक एक्सपेंसिव परफ्यूम, इतना इतर कितनी साल की सैलरी के बराबर, कितनी साल की सैलरी, उसका लिखा गया 5th में उसकी जवाब है। इतना बड़ा ऑफरिंग यीशु मसीह के पैर में चढ़ा दिया। कितनी साल का, 5 में पढ़िए। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगाल को क्यों ना दिया गया। वो 300 दिनार जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे 1 ईयर, उस बहन का 1 साल का सैलरी का मतलब था। आपका महीने के सैलरी लिख दी आपने साइड पे, गुणा 12 करिए,
लाख रुपए कमाता तो 12 लाख सिंगल ऑफरिंग, 10,000 कमाता तो 1 लाख नहीं, एक 120 प्लस 20, एक 40 प्लस 1 ईयर ऑफरिंग। बहन भाइया 1 ईयर ऑफरिंग, 1 ईयर पूरा साल का कमाई का सिंगल ऑफरिंग चढ़ाया। इसलिए इस बहन का नाम हर पादरी हर जगह प्रचार होती है। यीशु मसीह ने बोला इसको छोड़ दो, इसने जो काम किया, जब तक इस धरती में सुसमाचार प्रचार होगा। कुछ ऑफरिंग बहने कर सकता है। गोल्ड, एक चीज और बताता हूं जिसकी गोल्ड टेस्टिमोनियां बहुत आ रहा है। कुछ टाइम परमेश्वर आपको बोलेंगे मैंने पहला गोल्ड खरीदा, मेरा पहला रिंग। बहुत जल्दी आपसे बोलेंगे बोइए, बहुत जल्दी। देखने के लिए अगला देने के पहले आपकी उम्मीद है बस ये मेरे को 50,000 का सोना दिया, 20,000 का चांदी दिया। परमेश्वर जल्दी आपसे बोलेंगे बोइए, क्योंकि अगला देने के लिए। दशांश देने वालों का हाथ देख सकता हूं, दशांश देते हैं। मैं पूछने वाला नहीं आपका फिगर। पिछली साल से बड़ा इनकम, कितनी साल से दशांश दे रहे हो? 2018 से बड़ा। उस टाइम नौकरी पक्की थी? दूसरे बहन नौकरी नहीं पक्की थी। एक 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 एक, एक लोग का पूछ सकता हूं मैं, एक 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 लोग। केवल दशांश ऑफरिंग में नहीं, चैरिटी में दो, अभी लंगर में दो, भंडारा में दो, जो भी आप भाषा इस्तेमाल करते हो, फादर टू फादरलेस के लिए, जीसस किचन के लिए दो, सैक्रिफिशियली भी दो। कभी सैक्रिफिशियल ऐसे होता है, आपने कभी रोया देने के पहले? मैंने नहीं रोया जिंदगी में अब तक। मैंने लाखों का चेक काटा है, सिंगल चेक। बट कुछ दिन पहले एक ऑफरिंग परमेश्वर ने देने के लिए बोला। मैं घर से निकला, गाड़ी में बोला, मैं ऑफिस में पहुंचते बैठ के रोया 10 बजे। बीवी आया, बोलते क्या हो रहा है? बोलते मैं रो रहा हूं। ऐसे काम करने बोला परमेश्वर ने। तब मैंने एक्सपीरियंस किया कुछ होता है वो रोते हैं। और लाख 2 लाख में आप रोएंगे नहीं, बहुत जल्दी परमेश्वर आप ये एक्सपीरियंस करें, तब आपको पता चले सैक्रिफिशियल गिविंग क्या होता है। इस बहन ने वो सैक्रिफिशियल गिविंग किया। और जब तक आप त्यागपूर्वक कुछ ऑफरिंग नहीं देंगे, कुछ चीज आपकी लाइफ में होगा नहीं। 1 साल वर्थ सैलरी का गिविंग, 1 साल। भाई बहनें कितनी साल? महीने का सैलरी मन में सोचो, इंटू 12 करो, 1 साल 50,000 है तो 6 लाख। कभी सोचने से आप खापेंगे, डर लगेंगे आपको। बट कुछ गिविंग ऐसे होता है जो आपको हिला डाला है। जब आप वो करेंगे आपकी जिंदगी में काम होगा। मैं किताब पढ़ रहा था एक पास्टर जोनाथन शटल्सवर्थ का। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक टेस्टिमनी दिखा गया। बहुत दूसरी किताब में मैंने पढ़ा, मुझे याद आया। वो नाइजीरिया में गया बिशप डेविड ओएडोपो के पास, जो आज धरती का सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चर बना रहे। 1 लाख 1.5 लाख लोगों को बैठने वाला सेंट्रलाइज द आर्क के नाम पे कंस्ट्रक्शन अभी कर रहा है। ये पास्टर गया 2015 में इस पास्टर से मिलने के लिए। उनकी चर्च में हर साल एक सैक्रिफिशियल ऑफरिंग होता है। मियाँ बीवियाँ पूरी साल एक ऑफरिंग इकट्ठे करता है, वेदी पे आके रोते हुए, क्योंकि रोज आता है ऐसे ऑफरिंग देता है। वो बंदा उस दिन बिशप से मिलने पहुंच गया था, एक ब्लैक काले से मिलने के लिए, गोरा आया हुआ था अमेरिका से इनसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अनॉइंटेड व्यक्ति है। उन्होंने देखा उनके पास एटीएम कार्ड में शायद $80 निकाल सकते हैं एक दिन में। ने बोला मैं एटीएम ढूंढने कहाँ जाऊंगा। वो सोचा, और लास्ट में बिशप से, उस बड़ा पास्टर से मिलने के लिए उनका अपॉइंटमेंट भी था, क्योंकि बाहर से आया हुआ था व्यक्ति था। उन्होंने हाथ में देखा, उनके हाथों में $14,000 का रोलेक्स था। रोलेक्स घड़ी हिंदुस्तान में 35 लाख से शुरू है। कितने से? चांदनी चौक में सदर बाजार में जाने के टाइम में 250-300 वाला जो एक्स्ट्रा सोना जैसे दिखने वाले की बात नहीं है, 35 लाख से। तब भी खरीदने के लिए 2 साल का वेटिंग है। रोलेक्स घड़ी आप 35 लाख लेके भी नहीं ले सकता। जाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, वेटिंग होगा, 2 साल के बाद मिलेगा रोलेक्स घड़ी। रैडो के ऐड, रैडो 4 लाख 1.5 लाख से शुरू हो जाता है, 90,000 से भी शुरू होता है।
उन्होंने वो घड़ी निकाल के उनका सबसे एक्सपेंसिव चीज बिशप को बोया, बोला मैं त्याग पूर्वक दे रहा हूं। यही बंदे को 2 साल पहले एक बंदे ने एरोप्लेन आके गिफ्ट किया था, जो कुछ साल पहले त्याग पूर्वक बो के आया था, $50 मिलियन का। आज उसके पास एक नहीं, 2 फ्लाइट है। कुछ त्याग पूर्वक आप बोते हो, आपके लिए भी कोई त्याग पूर्वक काम करवाएगा परमेश्वर किसी से। हालेलुया। दूसरा अध्याय 4:9 से लेकर 10 तक। एक लास्ट गिविंग है, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा अध्याय 4:9 से लेकर 10 तक एक गिविंग है, परमेश्वर की मैन ऑफ गॉड को आदर देना, परमेश्वर की प्रचार करने वाला, सुसमाचार करने वाला बंदों के लाइफ में बोना। दूसरी किंग्स अध्याय 4:9 से लेकर 10 तक, ऑनरिंग ए मैन ऑफ गॉड। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है। दूसरी राजा अध्याय 4:9 से लेकर 10 तक। दूसरी राजा 4:9 से। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक अमीर एक स्त्री था, प्रॉफिट एलाइशा उनके शहर में सुसमाचार शेयर करने के लिए आते थे। नचोली से राहुल कोल नहीं आता था, नचोली से एसी नगर जाता था, नचोली से बल्लवड़ जाता था, नचोली से पलवल जाता था, नचोली से डबुआ जाता, नचोली से दिल्ली जाता था। परमेश्वर का एक दास, अभी पढ़िए 9, किसके बारे में कह रहे हैं समझ रहे? एलाइशा, प्रॉफिट एलाइशा के बारे में कह रहे हैं। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएंगे और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। जब आप नीचे पढ़ोगे, इस बहन ने बोला, ये पास्टर, ये भविष्यवक्ता हमारी शहर में आता है प्रचार करने के लिए बार बार, इसके लिए कमरा बनाते हैं, बेड डालते हैं, टेबल रखते हैं, लैंप रखते हैं, आज होता बोलता है फैन लगाते, एसी लगाते। इस बहन ने उसके लिए ऐसे काम किया, विजिटिंग रूम, केवल उस पास्टर आने के टाइम पे, जब आएगा इधर प्रार्थना करने के लिए, उसको रेस्ट करने के लिए। लास्ट में लिखा गया, जब भविष्यवक्ता ने पूछा इसका प्रायर रिक्वेस्ट है कुछ, तो चेले ने बोला इसका बेटा नहीं है। भविष्यवक्ता ने वर्ड रिलीज किया, इसको बोलो बहुत जल्दी इसको बेटा होने वाला है। कुछ दिनों में ऐसे ही हो गया। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, कुछ ब्लेसिंग परमेश्वर रिलीज करता है, कुछ ब्लेसिंग आपकी अगुए आपके लिए रिलीज कर सकता है। कुछ ब्लेसिंग आपकी अगुआ जस्ट आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल फादर, आपकी पास्टर, वो रिलीज होगा आपके ऊपर। ये परमेश्वर ने रिलीज नहीं किया, ये वर्ड निकला किसकी मुंह से? प्रॉफिट एलाइशा की मुंह से। आशीष ले लीजिए, श्राप नहीं। इसलिए बहुत बार परमेश्वर के दासों के साथ अलग अलग मुंह चलाते हैं, बोलते हैं, सीक्रेट में बोलते हैं, बट उनकी दूध वो सारे बात सुनते हैं। जिस हाथों ने आशीष देना उनसे आशीष लेना, जिस हाथों से उल्टा सीधा ना हो जाए काम। परमेश्वर ने ब्लेस किया एलाइशा के द्वारा। कभी भी मैं ऐसे घरों में भी, जब मैं प्रचार में जाता हूं, कुछ घरों में जहां आपको रेस्ट करना होता है, ओवरनाइट या सुबह आपने सेशन लिया, शाम को अच्छे टेक केयर करता है, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों घरों में बरकत है। जो जिस घर में बरकत है वो नया बेडशीट रखेंगे, नया टॉवल रखेंगे, नई चीज रखेंगे। जिस घर में ऑलरेडी गरीबी है वो ऑलरेडी आपको भी ट्रीट ऐसे करेंगे, कुछ नहीं। बाइबल में लिखा गया, जो सुसमाचार लेके आने वाला 2 गुना आदर के योग्य है। आपके घर पे लाइफ ग्रुप लीडर्स आते होंगे प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपके इलाका में, उनको रेस्पेक्ट करिए, ऑनर करिए। पास्टर्स आते जो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए आपको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको ऑनर देम एंड रेस्पेक्ट देम। आप देखना आपकी लाइफ में ऐसे ब्लेसिंग्स बढ़ेंगे। बेस्ट दे दीजिए, गॉड विल ऑल्सो गिव यू बेस्ट। और कुछ प्रार्थना जो परमेश्वर सुनेंगे वो काम होंगे, और
परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के सुसमाचार लेके आने वाले उनको सेकंड क्लास चीज ना दीजिए। दिवाली में मिला हुआ सोन पापड़ी 2 साल से पड़ा हुआ है, किसी को नहीं चाहिए। कुछ बर्तने वही सालों से आते आ रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं करता, उठा के दिया। स्पेशली मैं मैन ऑफ गॉड को कपड़े, परफ्यूम्स, घड़ियां उनकी पर्सनल चीज के लिए देता हूं, कैश देता हूं। इस चर्च में आप स्टाफ जो इधर रहते हैं उनसे पूछना, बहुत सारे पास्टर्स आता है, बाकी दिनों में इधर मैं लेके आके प्रे कराता हूं, आते जाते रहते हैं, कभी खाली नहीं छोड़ता। हमें पता है एडवांस आते हैं, उनकी शर्ट साइज देके उनके लिए शर्ट खरीदा जाता है। वाइफ आता है या सिस्टर लेडी पास्टर है, उनके लिए सूट खरीदा जाता है, गिफ्ट जाता है। वी ऑनर देम। जब आप आदर देंगे परमेश्वर भी आपको आदर दिलाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इसलिए कुछ लोगों का ब्लेसिंग अलग है बाकी लोगों से, क्योंकि वो स्पेशल लोगों को ट्रीट करता है। ये टेस्टिमनी शेयर करके आज हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती अध्याय 25-40 एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू। फॉलो कर रहे हैं आप, सीख रहे हो? सबसे कीमती सबसे लास्ट के लिए मैंने रखा था। जैसे वो यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, जब पिलाने वाले के सामने लेके गया, उसने क्या बोला? भाई साहब सब लोग तो अच्छा दाग तो पहले देते हैं, लास्ट में जो पीने के बाद चला देते हैं सोडा डाल के, तो तूने तो लास्ट में बेस्ट रख लिया जी। आज फाइनेंशियल ओवरफ्लो, कुछ समझ आया नहीं आया, बोना, दशांश, ऑफरिंग समझ लो, चैरिटेबल गिविंग समझ लो, फर्स्ट फ्रूट समझ लो, आपकी इनकम नेक्स्ट ईयर इसी टाइम बढ़ गया होगा 10 टाइम्स मोर यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज एक काम करना, वो जो ऑफरिंग कलेक्ट करने वाले टीम, कुछ आज सुधरे होंगे, कुछ आज एक बार और ऑफरिंग घुमा देना। आप किसी को लग रहा है एक्स्ट्रा मैं देना चाहता हूं, सुधरते नहीं, एक एक्स्ट्रा मेरे लिए भी एक ऑफरिंग देना, मैं भी एक ऑफरिंग डालता हूं। आपको लगे साथ नहीं है, आपको लगे हवा बोया, आज हम आंख बंद करके आराधना करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए और दे दीजिए, फर्स्ट फ्रूट दे दीजिए, हो सकता है चैरिटेबल गिविंग हो। मत्ती अध्याय 25-40 एक अमेजिंग गवाही एक पास्टर के लाइफ में हुआ, मैं शेयर करूंगा अभी। मैथ्यू 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। एक बार प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे, तुमने मेरे लाइफ ग्रुप लीडर के लिए, अगुए के लिए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाले पास्टर के लिए, सुसमाचार सुनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए, भविष्यवक्ता के लिए, उनके लिए जो तुम करते हो वो किसके लिए करते? मेरे साथ किया। तुम उनको, आपका लाइफ ग्रुप के लिए सुसमाचार लेके आते हैं, पास्टर आते हैं, आपकी घरों में विजिटेशन के लिए आते हैं, आपके इलाके में प्रार्थना करते हैं, उनके लिए जब तुम करोगे, परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए किया। आपकी लाइफ ग्रुप लीडर पास्टर आपके घर पे आता है, वो नहीं आ रहा, खुद यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। अगले हफ्ते से थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज कर लेना, आपके घर में बरकत होगा। एक बुड्ढा, एक पास्टर रिटायर हो रहा था 60-70 में, एक चर्च से, अमेरिका में हुआ है स्टोरी कुछ साल पहले। सुनोगे? वो रिटायर हो रहा था, तो बोर्ड जब उनके कुछ अगुए बैठ के सोचा, हमारी ये पादरी साहब रिटायर हो रहे हैं, इनको हमें क्या गिफ्ट दूं? किसी ने बोला कुछ दे, तो किसी ने बोला पास्टर के पास घर नहीं है, हमारे पास 2-3 घर पड़ा है चर्च के पास, उसमें से एक देंगे। तो एक ने बोला, वो बैठ के डिस्कस कर रहे 2 घंटा, तो एक सीनियर पास्टर था उस टाइम 40-45 साल का, वो इवेंजलिस्ट था बट उस चर्च की बोर्ड में था, वो खड़े होके बोला, जब ये पादरी साहब हमारे पास आया था, चर्च था 20-30 लोगों का, आज चर्च 1000 में, चर्च के पास 3 कैंपस है, बाइबल कॉलेज बनाया, हजारों करोड़ का संपत्तियां इन्होंने चर्च के लिए खड़ा करवाया, अगुवे बना, हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इनको दे। मैं कह रहा हूं इनको सबसे, हमारी चर्च के पास जितना 3 घरों में बेस्ट घर है उनको दे देंगे। ये सीनियर था, सब बोर्ड ने, डायरेक्टर बोर्ड में जितने भी था सब चुप हो गया, उन्होंने उस पास्टर को उस घर दे दिया। गवाही वो नहीं है, इस बंदे के पास घर नहीं था, 10-15 साल चला गया, एक शहर में प्रचार कर रहा था, लास्ट में एक लेडी आया, बोला पास्टर मैं आपको देखता हूं,
मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ने उस पास्टर को एक जगह लेके गया प्रचार के बाद, एक घर के सामने खड़ा करके बोला, मेरे पास 2 घर है, बुड्ढी एंडी है, 2 घर है, उसमें एक घर मैं आपको दे रहा हूं। वो घर था 7.5 एकड़ में, आउटसाइड स्विमिंग पूल के साथ उनके लिए दिया। ये दूसरी पास्टर के लिए, ये गाड़ी में बैठकर रोते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनसे बोला, तू मेरा सेवक के लिए उस दिन उनके बीच में खड़े होके उसके लिए तूने आवाज उठाया, तुझे क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? ये बात है, तुम छोटे से छोटे के लिए करते हो, तुम मेरे लिए करते हो। उस पास्टर ने किसी और के लिए आवाज उठाया, परमेश्वर ने किसी और के दिल में इसके लिए बातें बोला। जब आप करते हो, आपके लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाने वाला है परमेश्वर, किसी के दिलों में डालेगा, किसी से बात करेगा परमेश्वर। जो काम आप नहीं कर सकता, आपकी पीठ पीछे परमेश्वर आपके लिए काम कर सकता है। हालेलुया। इन चीजों को दिमाग के अंदर लो, समझो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। उस वर्ष दोबारा पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 25 की 40 में प्रार्थना में जाएंगे हम। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40। जब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ये आपके लिए परमेश्वर बोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस वचन कंप्लीट नहीं समझ आया, और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए। फाइनेंशियल बरकत में जाना है। ये 6 हफ्ता मैंने प्रचार किया, फाइनेंशियल ओवरफ्लो 1 2 3 4 5 6। अलग भी मैसेज चढ़ रहा होगा यूट्यूब पे, लाइव चढ़ रहा है, सुनिए और फाइनेंशियल ओवरफ्लो में जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।